यदि आप विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभागीय परीक्षा से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के बुक की ज़रूरत है, तो आपको सारे टाइप का बुक जो है जीपी बुक सिंडिकेट कैटलॉग में मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको रीजनिंग की क्लासेस मिले, आप चाहते हैं कि आपको मैथ की क्लासेस मिले। इसके अलावा निर्धारित सिलेबस जो कि निदेशालय ने जारी किया है, उसका 100% मटेरियल जो है आपको मिले, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। उस नंबर पर आप सीधे हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। पिछले कुछ दिनों से हम PYQ सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें कि अभी तक हमने लगभग 7 से 8 सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर कर लिया है। मैं अपने हर एक वीडियो में एक चीज आपको बताता हूं कि PYQ कम से कम आपको 2 बार सॉल्व करके जरूर से जाना है। डिसेंट्रलाइज एग्जाम होने के कारण नंबर आप पेपर ज्यादा हो जाते हैं। अलग अलग सर्किल जो है अपने हिसाब से एक ही सिलेबस पर, एक ही पैटर्न बेस्ड सिलेबस पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करता है। तो उससे जो है 60 से 70% क्वेश्चन के रिपीट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिलहाल में आज का वीडियो जो है झारखंड सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2025 का है। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी पोस्ट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर पोस्ट मास्टर जनरल। आपने गाइड 1 में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि डाक विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो महानिदेशक डाक होता है। विकल्प नंबर ए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे सर्वोच्चतम पोस्ट की बात करेगा तो सेक्रेटरी पोस्ट, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख पूछेगा तो आपको हमेशा एज पर गाइड ही उत्तर देना है, जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा है आर्टिकल रिफ्यूज बाय एड्रेसी आर कार्ड, कि ऐसे आर्टिकल जिसको प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पहला है इनसफिशिएंट, इसके अलावा अप्राय लेख है, रिफ्यूज आर्टिकल है, नन ऑफ द अबव है। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? जिस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता ने लेने से मना कर दिया उसे हम अनडिलीवर्ड बोलेंगे। अब वितरण वाला आर्टिकल बोलेंगे तो इस कंडीशन में हमें ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, इसी वजह से हमें टिक करना है नन ऑफ द अबव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का चयन करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? हु इज ऑथराइज टू इशू लाइसेंस फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बड़ा क्लॉज है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो पूछा है फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस जारी करने का कौन सा प्राधिकारी है। अगर हम फ्रैंकिंग मशीन के बारे में चर्चा करें, दो तीन चीजें बताऊं तो वर्तमान में एक फ्रैंकिंग मशीन जिसे रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम बोला जाता है वो उपयोग किया जा रहा है। डायरेक्ट सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है। मिनिमम रिचार्ज की, फर्स्ट रिचार्ज के बारे में बात करें तो कम से कम 2000 से करना पड़ेगा। अगर इस पर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं नेक्स्ट, तो मिनिमम 1000 और 100 के मल्टीपल में आप इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा इस पर अगर हम बात करें कौन सा प्राधिकारी लाइसेंस जारी करेगा, तो डिविजनल हेड या इंडिपेंडेंट गजेटेड पोस्ट मास्टर भी इसे कर सकता है। विकल्प नंबर बी का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 375 इसका 5 ईयर का चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट क्लास मेलर, प्रथम श्रेणी की डाक कौन सी होती है। अगर आप गाइड उठा के देखेंगे तो आपको तीन चीजें हमने अच्छे तरीके से आपको समझाई है। लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड जो है प्रथम श्रेणी की डाक में रखा जाता है। कहां पे दिया है? विकल्प नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको प्रथम श्रेणी डाक के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जितने भी टाइप के आर्टिकल बचते हैं वो सारे ही आर्टिकल सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंटल पोर्शन के क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को एक लाइक जो है जरूर से करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है, हार्डवर्क लगता है, कंसिस्टेंसी लगता है। ये सारी चीजें जो है
की ऑफ सक्सेस हैं। तो आपको अगर कभी भी लाइफ में कुछ भी करना है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जो है जरूर से करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके जरूर से डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन था, व्हेन अ पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और अदर सम इज ड्यू रिफ्यूज टू पे अमाउंट मार्क एज ड्यू। अगर कोई आर्टिकल है जिस पर डिलीवरी लेने के बाद उस पर कोई राशि दे है और देने से मना करता है, उसके बाद कौन सा कंडीशन डाकघर अपनाएगा। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट विल रिकवर्ड फ्रॉम हिम इन द सेम वे एज द फाइन इम्पोज अंडर पीओ एक्ट। जैसा कि हमने पीओ एक्ट में नियम बताया है, उसी के हिसाब से हम ये पैसा जो है कस्टमर से वसूलेंगे। दूसरा बताया है कि पोस्ट ऑफिस हैज पावर विदहोल्डिंग आर्टिकल फ्रॉम हिम अंटिल सच चार्ज स्पेड रिकवर। जब तक उस आर्टिकल पर राशि नहीं देगा, उस आर्टिकल को हम डाकघर में बना के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। दोनों ही विकल्प सही है, इसी वजह से हमें सेलेक्ट करना है। 1 and 2 आर करेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला काइंड ऑफ आर्टिकल कम अंडर डेफिनेशन पोस्ट रेस्तांते। कौन से प्रकार के आर्टिकल जो है वो पोस्ट रेस्तांते परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, पोस्ट रेस्तांते के अंतर्गत जो भी आर्टिकल संबोधित किए जाते हैं वो 1 महीने तक डाकघर में डिटेन किए जाएंगे। अगर आपसे एक सवाल पूछेगा कि पोस्ट रेस्तांते सर्विस उपयोग करने की समय सीमा, तो 3 महीने तक इस सर्विस का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर आर्टिकल डिटेन करने की समय अवधि पूछेगा तो आपको 1 महीना ध्यान रखना है। पूछा था पोस्ट रेस्तांते परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से रिमार्क आएंगे। तो याद रखिएगा, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, कि अगर किसी भी आर्टिकल पर रिमार्क दिया है तो आपको ये समझना है पोस्ट रेस्तांते। टू अवेट अराइवल, ये भी आर्टिकल पोस्ट रेस्तांते को संबोधित है। आर्टिकल एड्रेस टू पीओ, ये भी आर्टिकल जो पोस्ट रेस्तांते को संबोधित है। ये तीनों की तीनों पोस्ट रेस्तांते डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे लेख जिनके प्राप्तकर्ताओं का पता नहीं है, जिन्होंने डाकघर को अपना नया पता बिना बताए स्थान छोड़ दिया। यदि लेखों पर दिया गया पता नहीं मिलता तो उनको एचओ एसओ में कितने अवधि तक डिटेन किया जाता है। रिटर्न ऑन सेम डे ऑफ डिलीवरी अटेम्प्टेड, विकल्प नंबर 1। कैप्टीन डिपॉजिट 7 डे, कैप्टीन डिपॉजिट 3 डे, कैप्टीन डिपॉजिट 1 डे। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 7 डे डिपॉजिट आर्टिकल को हम रख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोस्टिंग विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंपलसरी मेड थ्रू इंश्योर्ड पोस्ट। किस प्रकार के आर्टिकल को आपको बीमाकृत डाक के माध्यम से भेजना ही पड़ेगा। पहला है कॉइन, इसके अलावा ज्वेलरी, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर। ये सारे ही आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे के सारे हमेशा आपको इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। तो ध्यान रखना है, विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द पीरियड विदिन विच अ कंप्लेन रिलेटेड टू वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी मेड डेट ऑफ बुकिंग। अब देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये रूल्स पढ़ना है, डाकघर गाइड 1 पढ़ना है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको निर्धारित सिलेबस के हिसाब से चीजें बताता है और पिछले 5 साल से हम इसी प्रकार से काम करते हैं, किसी प्रकार के शॉर्टकट मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। गाइड आपके सिलेबस में है, ज्यादातर सजेशन हम यही देते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस की चीजों को छोड़कर, प्रोडक्ट एंड सर्विस की चीजों का मतलब होगा जो चीजें इंडिया पोस्ट के साइट में दी हुई है और वो आपके सिलेबस में है, उन चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें एज पर गाइड जो है आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका उदाहरण है, क्योंकि इसका आंसर जो है झारखंड सर्किल ने अपने आंसर की में एज पर गाइड ही दिया। तो पूछा था पीरियड विद इन विच अ कंप्लेन रिलेटेड वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी मेड फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग। आंसर क्या हो जाएगा? विद इन 12 मंथ। ऑप्शन नंबर ए को आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Facility of post bag is available at all HO, SO and HO and SO, all delivery PO, all HO, SO and BO. Which one is correct answer?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दो चीजें आपको समझनी है। बॉक्स की सुविधा सर्टेन पोस्ट ऑफिस, मतलब जहां पे डिटरमाइन करते हैं एचओसी, और बैग की सुविधा जो है सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एडी स्टैंड फॉर इन केस पोस्टल आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट ड्यू एडवाइस ऑफ डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी नन ऑफ दैट, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा एडवाइस एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऑप्शन नंबर ए को आपने ध्यान रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, एडी अगर इनलैंड में है तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेशनल लेटर पोस्ट आर्टिकल कैन बी बुक एट ऑल एचओ, एचओएनएसओ, ऑल डिपार्टमेंटल पीओ, इसके अलावा फॉरेन पीओ ओनली। कहां पे आप इंटरनेशनल आर्टिकल बुक कर सकते हैं? इंटरनेशनल आर्टिकल बुक करने का जो आपको प्रेमिसेस है वो रहेगा सभी विभागीय डाकघर में, ये सुविधा आपको मिलेगी। चलिए, इंटरनेशनल अगर कोई लेटर आप बुक करते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज, दो चीजें मैंने आपको बतानी है यहाँ से कि भाई इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल लेटर मेल का है, अगर स्मॉल पैकेट प्रिंटेड पेपर लेटर मेल का आर्टिकल कुछ भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 150 का एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा, जिसे हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज बोला है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है, काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी नंबर का ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल ओवर टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल आर एक्सरसाइज बाय कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम विभाग किस प्रकार के डाक आर्टिकल पर कंट्रोल रखेगा? इनलैंड डोमेस्टिक आर्टिकल, इनलैंड एंड इंटरनेशनल, केवल फॉरेन आर्टिकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया कि फॉरेन आर्टिकल पर कस्टम विभाग जो है वो कंट्रोल रखता है। तो ऑल आर्टिकल पोस्टेड फॉर फॉरेन कंट्री कहां पे दिया है? विकल्प नंबर सी में दिया है, तो सी को आपने ध्यान रख लेना। चलिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द टाइम लिमिट कंप्लेन रिलेटेड टू लेटर मेल, पार्सल मेल, फॉरेन पोस्ट, डेटा बुकिंग? अब आपको ध्यान रखना है भाई कि पूछा है लेटर मेल और पार्सल मेल से संबंधित शिकायत अगर विदेश के कंडीशन में है तो इसका आपको 12 महीना, और 12 महीना जिस दिन से आपने पोस्ट किया है उसके अगले दिन से काउंट होगा, है ना, फॉलोइंग डेट काउंट होगा। ये हम बात कर रहे हैं लेटर मेल और पार्सल मेल के बारे में। भाई अगर ऐसा ही कंडीशन मनी ऑर्डर के बारे में हुआ तो जिस दिन से मनी ऑर्डर इशू हुआ था उस दिन से आप इसके रिगार्डिंग कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। तो ए नंबर का ऑप्शन आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरमेल लेटर का अधिकतम वजन। जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई एयरमेल लेटर इन फॉरेन केस, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी वजन में परिवर्तन नहीं किया। डोमेस्टिक लेटर में वजन को डिक्रीज किया जो कि 500 ग्राम 2 kg से हुआ था, और यही सेम कंडीशन हम बात कर रहे हैं एयरमेल लेटर जो कि फॉरेन का है, तो ये 2 kg वर्तमान में ही अभी बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर का है। Which form are used custom in case of international speed port 22, 23, 1, 2, 3, 4, none of the above? Which one is correct answer? हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के मामले में कस्टम फॉर्म, दो फॉर्म, एक 22 का और एक 23 का उपयोग किया जाता है। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों को आपने ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सर्विस आर ऑफर इंडिया पोस्ट फॉरेन मेल कैटेगरी? कौन सी सर्विस फॉरेन मेल में इंडिया पोस्ट देता है? तो लेटर मेल, एरोग्राम, एम बैग, स्मॉल पैकेट, इस सभी सर्विसेज जो है फॉरेन पोस्ट में आपको मिलेगी इंडिया पोस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल फॉरेन पोस्ट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन डिपेंडेंट, कि डेस्टिनेशन गंतव्य के देश में फॉरेन पोस्ट के आर्टिकल की डिलीवरी जो है किस पर निर्भर करती है? तो जहां भी आर्टिकल जा रहा है, यूएसए जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ब्राजील जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, जिस भी देश में जा रहा है, तो वहां के जो भी नियम कानून है, वहां की गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए उसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जो नियम उस देश के प्रावधान के हिसाब से रहेंगे उसी के हिसाब से डिलीवरी जो है उस देश में सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। एफएसआई का आपको फुल फॉर्म बताना है। एफएसआई इज रिलेटेड आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0, एफएसआई फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। या तो ये हो जाएगा या तो ये नहीं दिया है, तो आपने ध्यान रखना है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर भी इसका सही जवाब। ठीक है, बैंकिंग और बीमा के सारे ही काम इस सेगमेंट के तहत किए थे और वेंडर जो है इन्फोसिस इसको मैनेज कर रहा है। नंबर ए है, विकल्प नंबर ए को आपने ध्यान रख लिया। चलिए फ्रेंड्स, विच द फॉलोइंग इज नॉट सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डीओपी?
चेंज मैनेजमेंट, एफएसआई, सीएसआई, सीपीटी। कौन सा एक सेगमेंट नहीं था आईटी मॉडर्नाइजेशन का? चेंज मैनेजमेंट था, जिसका वेंडर जो है टीसीएस, एफएसआई था, इन्फोसिस था, सीएसआई को भी टीसीएस मैनेज कर रहा, सीपीटी जो है किसी प्रकार का कोई भी सेगमेंट आईटी मॉडर्नाइजेशन का नहीं था। डीआरसी क्या था फ्रेंड्स? डीआरसी, अगर हमने बात किया डाटा सेंटर, प्राइमरी डाटा सेंटर जो कि नवी मुंबई निर्धारित किया था, और इन सारे डाटा को कम समय में हमने रिकवरी लेना है, तो इसके लिए हमने मैसूर में एक डीआरसी बनाया था। ठीक है, हमने बोला डिजास्टर रिकवरी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआईसीटी हैंडल डिवाइस पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट? आईटी मॉडर्नाइजेशन, आरएच, आरएसआई, सीएसआई, एफएसआई। तो जो भी बीओ में हार्डवेयर दिए थे वो सारे आरएच के अंतर्गत आए थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आरएच का वेंडर जो है कौन निर्धारित किया था 1.0 में, अगर किसी को याद होगा तो। सीबीएस क्या था फ्रेंड? सीबीएस जो है वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कभी भी कहीं भी, इसको हमने टैगलाइन दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, बेहद आसान क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, पॉस मॉड्यूल ऑफ सैप सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बुकिंग ऑफ आर्टिकल, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ट्रेजरी ऑपरेशन, नन ऑफ द। हमने पूछा है क्वेश्चन में कि भाई सैप का पॉस मॉड्यूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पॉस जो है सिंक बेस्ड एप्लीकेशन था, जो कि आर्टिकल की बुकिंग के लिए काम आता। ठीक है, आर्टिकल की बुकिंग के लिए हम पॉस का उपयोग करते थे। इंटरनेट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। 27 नंबर क्वेश्चन है, सैप का डीपीएस मॉड्यूल जो है वो बुकिंग, डिलीवरी, ट्रेजरी ऑपरेशन किसके लिए? डीपीएमएस, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम था, और इसका उपयोग जो है आर्टिकल की डिलीवरी के लिए करते थे। ठीक है, कहां दिया है? बी में दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइएगा। ये भी आईटी मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। मैकमिस सॉफ्टवेयर इज एसोसिएटेड विथ विच द फॉलोइंग? पीएसबी, पीएलआई, आधार, डिलीवरी। मैकमिस सॉफ्टवेयर जो किससे रिलेटेड था? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई से रिलेटेड था। ठीक है, पीएलआई स्टार्टेड 1 Feb 1884। ये डेट भी आपने ध्यान रख लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। दो स्टेटमेंट आपको दिए, पहला कि पॉस जो है वो ऑनलाइन मॉड्यूल है, दूसरा डीपीएमएस जो है ऑफलाइन मॉड्यूल है, और दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। पॉस ऑफलाइन है, डीपीएमएस जो है ऑनलाइन मॉड्यूल था, तो दोनों गलत। तो कहां पे? नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर इज डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑब्वियसली एक ऐप सीपीटी ने डेवलप किया था, जो कि था लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए। विच सॉफ्टवेयर इज यूज क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स? कौन सा? ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर लाया गया था वो था नन्य था। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी जब आपको 2025 का पेपर है, 2025 में जब झारखंड ने नन्यथा को माना है, तो आपने ध्यान रखना है ऑब्वियसली जो है लेटर बॉक्स क्लियरेंस का पूछेगा तो आपको नन्यथा याद रख लेना। चलिए अगला देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, what is the maximum weight parcel that can be booked under India Post Parcel Contractual? रिटेल और कॉन्ट्रेक्चुअल हमने नया नाम दिया, और मैक्सिमम इसका वेट बढ़ा दिया, दोनों का वेट 20 से 35 के। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, अगर 200 रुपए तक आर्टिकल का बीमा करना है तो ग्राहक को बीमा चार्ज देना पड़ेगा, और ये दो कंडीशन में अप्लाई होता है। पहला तो रिटेल, दूसरा तो कॉन्ट्रेक्चुअल। रिटेल के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए का चार्ज, अगर 200 रुपए तक का बीमा है, और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आपको 4 रुपए का फीस देना पड़ेगा। मैंने इसका एक चार्ट बताया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाके देखिएगा। थ्योरी को आपको एक बार समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पी वाई क्यू के क्वेश्चन, मैथ, जीके, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। आपसे कभी पूछा कि 200 रुपए तक, अगर रिटेल पूछा तो आपको 10 रुपी, कॉन्ट्रेक्चुअल पूछा तो 4 रुपी, आपको ध्यान रखना है। तो नंबर बी करेक्ट है। इससे ऊपर के कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर रिटेल है तो 100, प्रत्येक 100 के लिए 6 रुपी का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, एवरी 100 अपार्ट। Which the following scheme has highest interest rate? 5 year TD, 5 year RD, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। लिखित में से किस योजना में ब्याज दर सबसे अधिक है? 8.2 का ब्याज करंट में आपको एनुअली मिलता है, जो कि है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। 2015 में स्कीम लाया था,
और इस पर ब्याज दर जो है 8.2। ठीक है, करंट इंटरेस्ट रेट बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ओपनिंग मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी रिटेन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना, तो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम नए एसबी ऑर्डर के तहत 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। करंट का इंटरेस्ट रेट 8.2 का मिलेगा, क्वार्टरली ब्याज जो है आपको दिया जाता है। फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 और 2, एटीएम कार्ड कैन बी इशू इन केस अकाउंट बिलोंग टू माइनर, एटीएम कार्ड कैन बी इशू ज्वाइंट बी अकाउंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, किस कंडीशन में एटीएम कार्ड इशू हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। कभी भी आपने ध्यान रखना है कि लॉन्टी और नाबालिग के खातों पर एटीएम जारी नहीं हो सकता। ज्वाइंट बी खाते में एटीएम जो है जारी हो सकता है, वहां पे दिया है, वली स्टेटमेंट 2 इज करेक्टेड। बी नंबर का ऑप्शन ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट, पहला दिया है पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम पेमेंट कैन बी डन आईपीपीबी मोबाइल है, बिल्कुल भाई, आईपीपीबी से ये पेमेंट संभव है। कौन सा पेमेंट, पीएलआई आरपीएलआई का। लोन अगेन आरडी अकाउंट कैन बी अवेलेबल थ्रू आईपीपीबी मोबाइल है, ये भी सुविधा उपलब्ध है आईपीपीबी में। तो आपने ध्यान रखना है कि विकल्प नंबर ए और दो दोनों ही सही हो जाएगा। कहां पे दिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2 are correct. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ WLA, EA, CWLA and bias policy, surrender facility is available after dot dot year. WLA पॉलिसी होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस या युगल सुरक्षा में सरेंडर की सुविधा जो है वो 3 साल के बाद उपलब्ध होती है। एक विशेष अंतर, WLA पॉलिसी में आप लोन जो है वो 4 साल के बाद लेंगे, सरेंडर जो है आप सभी प्रकार की पॉलिसी में 3 साल बाद कर सकते हैं। विकल्प नंबर सी आपने ध्यान रख लेना। चलिए अगला है क्वेश्चन, मैक्सिमम डिपॉजिट परमिसिबल एज पर द स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर बेस्ड मंथली बिजनेस ऑफ कस्टमर। अधिकतम यदि छूट की बात करेंगे, इस एक संरचना हमने आपको समझाया था, 50 से लेकर 5 लाख का, 5 से 25 लाख, 25 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से अब का। उस कंडीशन में मैक्सिमम जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर था वो जा रहा था 30% तक, मतलब इससे ज्यादा का स्ट्रक्चर स्पीड पोस्ट में उपलब्ध नहीं है। मैक्सिमम 30% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। विकल्प नंबर सी सही होगा, हमसे वही पूछा। डेफिनेट स्टाम्प आर प्रिंटेड लिमिटेड क्वांटिटी और ओनली अवेलेबल फिलाटेली ब्यूरो। क्या डेफिनेट स्टाम्प लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट किए जाते हैं? भाई ये बात जो है वो गलत हो जाएगा। डेफिनेट स्टाम्प डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, और जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमरेटिव स्टाम्प पर यूज डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस, ये भी गलत हो जाएगा। अभी पहला ही स्टेटमेंट देखा, वहां पर बताया कि भाई कॉमरेटिव स्टाम्प जो है डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए उपयोग नहीं होता, बल्कि डेफिनेट स्टाम्प जो है डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए उपयोग होता है। हमें सही ढूंढना था, सही तो मिला नहीं, इसी वजह से नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2 इज करेक्टेड। व्हिच वन इज करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइएगा, एचओ में उपलेखा सहायक द्वारा एसओ के दैनिक खातों की जांच करते समय यदि कोई बाउचर नहीं है, निम्नलिखित में से क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। चेकिंग डेली अकाउंट एसओ बाय सब अकाउंट असिस्टेंट इन एचओ, if any voucher is wanting, following action must be taken. पहला, daily account in which voucher missing must initiate by both sub account clerk and postmaster. Irregularities must be noted error book. ए एंड बी, ना तो ए ना तो बी। कौन सा विकल्प, पहला तो कि बाउचर गायब है, इससे संबंधित सूचना, उस पर पोस्टमास्टर और सब अकाउंट क्लर्क दोनों के हस्ताक्षर, अनियमितता को एरर बुक। एरर बुक का फोन नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एरर बुक में इस त्रुटि को नोट करना है। विकल्प नंबर सी, ए एंड बी दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय कैश कार्यालय के रूप में कार्य कर सकता है? एचओ, एसओ, एचओएन, एसओ, एचओ, एसओएन, बीओ। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर इज सी। एचओ और एसओ दोनों कैश ऑफिस के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 है, कंसाइडर फॉलोइंग रिस्पेक्ट सेफ कस्टडी कैश एंड वैल्यूएबल इन एसओ। कैश और कीमती सामान सुरक्षित कस्टडी के संबंध में विचार करें। एसपीएम जो होता है ऑफिस के घंटों के दौरान सुरक्षित कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ भाई, एसपीएम जो रिस्पॉन्सिबल है ना, ध्यान रख लीजिए। ऑफिस के घंटों के दौरान वर्किंग आवर जो तय किया है उसके दौरान एसपीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। एसओ में पीए उपलब्ध है ऑफिस के घंटों के दौरान कैश और कीमती सामान के लिए। ऑफिस के घंटों के दौरान जो है वो संयुक्त रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। विकल्प नंबर बी गलत हो जाएगा। एसओ में यदि पीए उपलब्ध है तो ऑफिस के घंटों के बाद जो है वो इस कीमती सामान और इस कैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एसओ वेयर पीए इज अवेलेबल जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश एंड वैल्यूएबल आफ्टर ऑफिस आवर। दोनों स्टेटमेंट, पहला तो वर्किंग आवर के दौरान एसपीएम रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्किंग आवर खत्म हुआ तो अगर पीए उस ऑफिस में है तो एसपीएम और पीए का ज्वाइंट कस्टडी में सारा कैश जो है वो मैनेज होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और सी कहां पे दिया भाई? डी में दिया। कौन सा विकल्प? डी का विकल्प चयन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटेंडेंस रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन एवरी पीओ हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, 2 क्लर्क, 5 क्लर्क। अटेंडेंस रजिस्टर रिक्वायर इन रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ क्लर्क। विच वन इज करेक्ट आंसर? कहां पे अटेंडेंस रजिस्टर मैनेज करते हैं? यस 37 होता है और ये मैनेज किया जाता है हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, जहां पर क्लर्क की संख्या एक से ज्यादा होगी। फॉर्म नंबर बताए? यस 37। चलिए फ्रेंड्स, सीधा टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो हमने पीडीएफ आपको दिया वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, whenever later parcel mail delayed, insufficient carrying establishment, any other cost, same must be reported superintendent at once within a 24-hour, subdivisional at once, head of circle immediately। परिवहन व्यवस्था में या किसी अन्य कारण से पत्र पार्सल डिलीवरी में देरी होती है, डिले होता है, सूचना जो है तुरंत अधीक्षक को प्रेषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आरएमएस ऑफिस इज इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल, सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर, इंस्पेक्टर रेलवे मेल, द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क क्या काम, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा कर्मचारी करेगा, इससे संबंधित एक ज्ञापन आरएमएस के अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है। बनाने का काम मैंने बताया था कि भाई रिकॉर्ड ऑफिस के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल ऑफिस सेक्शन के लिए आईआरएम जो है इसे तैयार करता है, मतलब इसे प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर का पूछेगा तो अलग कंडीशन होता है और जारी करने का अलग कंडीशन। डी नंबर का उत्तर ध्यान रखिए। ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट एमटीएस ऑफसेट आईआरएम एचएसए मेल गार्ड मेल एजेंट, नन ऑफ दीज। ट्रांजिट बैग हमेशा इन तीनों में से किसी एक की उपस्थिति में ही बंद करेंगे, हेड सॉर्टर, मेल एजेंट, मेल गार्ड। अगर कोई एक है तो चलेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी आपने ध्यान। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट स्पेशल परमिशन एचओसी। ये क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू में किया है, लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने किए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन के ऊपर मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको वॉल्यूम 7 में करवा रहा हूं सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और वहीं से क्वेश्चन पूछा कि ऑर्डर बुक, रिकॉर्ड ऑफिस, नॉमिनल रोल, टोकन होल्डर, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंक्वायरी, ऑल ऑफ द सारे दस्तावेज जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए ये सर्किल हेड के विशेष अनुमति से ही नष्ट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 49 है भाई। पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट स्टाम्प एंड सी सप्लाइड एवरी सेट आरएमएस ऑफिस, डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, ऑब्लॉन्ग, डेट इन लेट फी, नॉट स्टाम्प। आरएमएस के प्रत्येक सेट को डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, ऑब्लॉन्ग स्टाम्प नहीं दिया जाता, रिटेन फी नॉट पेड का स्टाम्प दिया जाता है। कहाँ पे दिया? 1 2 4, 1 2 4 हमको दिया है भाई सी में। ठीक है, ओनली 1 2 4 आर करेक्टेड। नंबर सी। भाई अगला क्वेश्चन है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यदि पीए या ऐसे कोई रजिस्टर बंडल मिलता है जिस पर कोई नुकसान या छेड़खानी है तो अनियमितता एरर बुक में और फिर इसे इफ अ पीए ऐसे फाइंड रजिस्टर बंडल वियरिंग साइन डैमेज टेम्परिंग
So note irregularity, the error book, and then transfer to register bundle, postmaster HSA, open register bundle presence of postmaster HSA, या फिर open register bundle presence of two witnesses. Which one is correct answer? भाई रजिस्टर बंडल को जब छेड़खानी है तो पोस्ट ऑफिस के कंडीशन है पोस्टमास्टर, आरएलएस है तो हेड सॉर्टर को ट्रांसफर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो में 50 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पोर्शन के किए हैं। आप चाहते हैं कि आपको रीजनिंग का वीडियो मिले, उसका पीडीएफ मिले, उसका सोल्यूशन मिले, मैथ का वीडियो मिले, पीडीएफ मिले, सोल्यूशन मिले। आप चाहते हैं कि निर्धारित जो पेपर आप देख पा रहे हैं इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन मिले, आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, डिपार्टमेंटल सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक नंबर दिया है जिस पर सीधे आप संपर्क करके पेड बैच के बारे में जानकारी जो है अर्जित कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले वर्षों के लिए, जीपी ऑनलाइन क्लासेस देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको विभागीय परीक्षा में पदोन्नति जो है आपको सुनिश्चित करके देगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।